नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। स्वागत है आप सभी का स्टार IQ पर। तो आज आपके लिए ले आए हैं HSSC के PYQ अर्थात जितने भी प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं वो उनमें से काफ़ी प्रश्न ले आई हूँ आपके लिए। जानेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और हर बार उसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आज की हमारी जो कक्षा रहने वाली है, आज की हमारी क्लास रहेगी HSSC PYQ के ऊपर। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न जो आ रहा है वो है समास से संबंधित। तो आप में से जितने भी बच्चे जो बच्चे हमारी ऐप पर हिंदी कक्षाएं देख रहे हैं CET की, तो उन बच्चों को, जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको समझ आ जाएगा कि जो प्रश्न हम कर रहे हैं, जो भी हम वहाँ देख रहे हैं हमारा हिंदी व्याकरण की क्लासेस, तो अधिकतर जो प्रश्न हैं उसी में से बन रहे हैं, उसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो हम हमारी हिंदी क्लासेस में कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है निडर। निडर कौन से समास का उदाहरण है? तो जब हमने समास की क्लास की थी, हमने बात की थी कि जब भी निडर, जब भी जो हमारा नी क्या है, अव्यय हो जाएगा। नी क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो जहाँ उपसर्ग अव्यय देखने को मिल जाए वहाँ हमारा क्या हो जाता है? अव्ययी भाव समास हो जाता है। द्विगु क्या है? द्विगु समास में हम देखते हैं गिनती से संबंधित शब्दों को, क्योंकि हमने बात की थी, मैंने ट्रिक भी बताई थी कि जब गिनती आ जाए, द्वि को हम जोड़कर देखते हैं गिनती से, और जहाँ गिनती वाले शब्द आते हैं वो कहाँ चला जाता है? द्विगु समास में। तत्पुरुष में क्या है? विभक्तियों का लोप होता है। तो इनमें से कोई नहीं होगा अव्ययी भाव, क्योंकि जहाँ अव्यय उपसर्गों का प्रयोग है वो हमारा, वो जो शब्द हैं, समासिक शब्द हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? अव्ययी भाव समास। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुरुआत में हम अधिकतर जो प्रश्न हैं वो समास से संबंधित करने वाले हैं। परमेश्वर, परमेश्वर में कौन सा समास है? परम ईश्वर। परम ईश्वर, ईश्वर यहाँ विशेषण और विशेष्य का, उपमेय और उपमान का संबंध है। तो द्विगु, अभी हमने बात की थी, द्विगु में गिनती वाले जो शब्द होते हैं वो द्विगु समास में होते हैं। तत्पुरुष में विभक्तियों का लोप होता है। यहाँ हमारा ये तो है नहीं कि परम का, ईश्वर या काके की कोई विभक्ति का लोप नहीं है। अव्ययी भाव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई हमें प्रथम पद में कोई उपसर्ग अव्यय आदि देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर ऑप्शन B, कर्मधारय समास। नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ, हमने बात की थी कि जहाँ ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, यहाँ तो प्रधानता होती है किसी तीसरे की प्रधानता है। तो देखेंगे कैसे? द्वंद्व समास, द्वंद्व में और तथा, और या तथा का प्रयोग करते हैं, और बीच में हमें हाइफन देखने, ये जो योजक चिन्ह है ये देखने को मिलता है। द्विगु में फिर वही बात आती है गिनती की। तत्पुरुष में हो जाएगा विभक्तियों का लोप, जो सही उत्तर चला जाएगा बहुव्रीहि, जहाँ किसी तीसरे, किसी विशेष की ओर संकेत किया जाए। नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका कौन हो जाएंगे? भगवान शिव या शंकर। देश विदेश, देश विदेश, जो सबसे आसान ट्रिक है द्वंद्व को याद करने की वो ये है कि यहाँ जब विग्रह करेंगे, जब समास का विग्रह करते हैं तो क्या होता है? और तथा, देश तथा विदेश, देश और विदेश। तो यहाँ हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास, सही उत्तर। ये भी ऐसे भी देख सकते हैं कि जो द्वंद्व होता है वो दो के बीच में रहता है, और उनके बीच हम क्या करते हैं? और या तथा का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ इस ट्रिक से भी हम याद कर सकते हैं कि देश तथा विदेश, द्वंद्व। गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय। गौशाला द्वंद्व नहीं हो सकता, क्योंकि और या तथा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। द्विगु, कोई गिनती का यहाँ बात नहीं की गई है। कर्मधारय, कोई विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध नहीं है। गौ की शाला, गाय के लिए शाला के लिए विभक्ति है, और विभक्ति का जो चिन्ह है उसका लोप हुआ है।
तो यहाँ हम टिक कर देंगे तत्पुरुष समास की ओर। जोड़कर लिखें। अब इस प्रकार के प्रश्न अधिकतर देखने को मिलते हैं जब विचलित करने का प्रयास किया जाए। माना कि आप यहाँ ठीक कर लेंगे, लेकिन ये जो कूट दिए गए हैं इनके मिलान में फिर से दिक्कत आती है, तो इसको बड़ा सोच समझ कर करेंगे। ये बात नहीं है कि इनमें बड़ा मुश्किल प्रश्न दिया जाता है, मुश्किल नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा जो समय के चक्कर में क्या करते हैं, जल्दबाजी में उत्तर गलत कर लेते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले अव्ययी भाव दिया गया है, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो सबसे पहले हमें सबसे आसान कौन लग रहा है, दूध और रोटी, दूध रोटी। तो ये हमारा चला जाएगा कहाँ, द्वंद्व समास में। उसके बाद बात करते हैं कि बहुव्रीहि। बहुव्रीहि का अभी हमें, जब तक हमें बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल हम पक्का निश्चय ना करें कि ये पक्का है, यथाविधि, हमें पता है कि यथाविधि हो जाएगा अव्ययी भाव, क्योंकि यथाविधि के अनुसार। तो यथाविधि देखते हैं, ए के साथ हमारा जो 3 कहाँ दिया गया है, सब में 3 दे दिया, क्योंकि ये पहचानने वाली बात थी, हम सब पता लगा लेंगे, तो ये विचलित करने के लिए है। उसके बाद देखते हैं सी का 4 कहाँ दिया गया है, तो सी का 4 हमें मिला है यहाँ। तो केवल क्योंकि हमें जो पक्का पता है दूध और रोटी क्या होता है, हमेशा दूध और रोटी वो द्वंद्व में जाएगा। ये भी याद रख सकते हैं कि ये जो ना है, ये दोनों एक और दूसरा पूर्व पद और उत्तर पद हो जाएंगे, इनके बीच में ये क्या, योजक चिन्ह बन जाएगा। तो ये हम देख लेते हैं। उसके बाद सेकंड की बात करते हैं, बी का सेकंड, तत्पुरुष, सिर कटा, देखते हैं होगा या नहीं। उसके बाद हमारा बी आता है, बी में सिर कटा, तत्पुरुष नहीं होगा। बहुव्रीहि में देखते हैं डी में, जहाँ सेकंड हमें दिया जाए, देखेंगे D3। उसके बाद बहुव्रीहि हो जाएगा, सिर कटा, तत्पुरुष हो जाएगा मन से माना, मन माना, मन से माना। तो देखेंगे ए का 3, बी का 1, बी का 1 कहाँ है ये। उसके बाद सी की बात करेंगे, सी का ये हमारा मेरे को लग रहा है कूट, थोड़ा सा जो ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं उनमें थोड़ी दिक्कत है, लेकिन जो हमारा सही कूट मिलान होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा कि अव्ययी भाव हो जाएगा यथाविधि। उसके बाद तत्पुरुष हमारा हो जाएगा मन से माना, द्वंद्व हो जाएगा दूध रोटी, और बहुव्रीहि समास हो जाएगा सिर कटा, जिसका सिर कटाओ, सिर कटा एक किसी विशेष की ओर संकेत कर रहा है। तो इस प्रकार से हमें ऐसा कोई ऑप्शन देख लेते हैं एक बार दोबारा से। ए का तीनों में हमारा क्या दिया गया है, नंबर 3। उसके बाद बी मन माना, बी का 1 हमें यहाँ देखने को मिला है। सी का यहाँ गलत दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें पक्का पता है सी जो है द्वंद्व समास वो क्या है, दूध रोटी होगा। तो ये जो कूट है, ये जो तालिका है, यहाँ थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लग रही है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो अव्ययी भाव यथा विधि, तत्पुरुष मन माना, मन से माना, द्वंद्व हो जाएगा दूध रोटी, और बहुव्रीहि में चला जाएगा सिर कटा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव हमसे पूछा गया है, देख लेंगे। कनक जैसी लता, अव्ययी भाव में क्या है, देखेंगे कनक जैसी लता। यहाँ हमारा विशेषण और विशेष्य का संबंध है, 3 वेणियों का समूह कहाँ चला जाएगा, गिनती वाले जो हैं वो द्विगु में चले जाएंगे, 3 वेणियों का समूह। तो यहाँ कोई नहीं कि आता ही नहीं है। जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत जो है वो हमारा अव्ययी भाव का उदाहरण है। जीवन पर्यंत, पूरे जीवन भर के लिए, जीवन भर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवन पर्यंत। घन जैसा श्याम, यह कौन सा समास है, घन जैसा श्याम। तो यहाँ देख लेंगे एक बार क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव नहीं होगा, उसके बाद द्वंद्व नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं होगा, बहुव्रीहि। घन श्याम बोला जाता है भगवान श्री कृष्ण को, और यहाँ पर सही ऑप्शन, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुव्रीहि। नीलकंठ,
नीला है कंठ जिसका, 2 बार पूछा गया है ये प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में। तो नीलकंठ जो है वो बहुव्रीहि हो जाएगा हमारा, और नीलकंठ बोला जाता है, नीला है कंठ जिसका, भगवान शंकर। पीतांबर शब्द में कौन सा समास है? पीतांबर, पीले हैं या पीत है अंबर जिसका। तो देखेंगे विग्रह हुआ पीत है अंबर जिसका, ना द्विगु होगा, ना द्वंद्व होगा, ना अव्ययीभाव समास होने वाला है, बहुव्रीहि में चला जाएगा भगवान के लिए कि पीला है अंबर जिसका, पीले हैं वस्त्र जिसके, तो वो हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि समास, क्योंकि ना तो यहाँ पीत जो है हमारा पद, पूर्व पद वो प्रधान है, ना अंबर प्रधान है, किसी तीसरे की ओर संकेत किया जा रहा है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, पीतांबर के लिए बहुव्रीहि समास। भगवान पीतांबर, फिर से आए, भगवान पीतांबर आप सबका कल्याण करे कि वो भगवान जिनके वस्त्र पीले हैं या पीत वस्त्र जो धारण करते हैं, पीला है अंबर जिसका, पीले वस्त्रों वाले, वो आपका कल्याण करें। तो इसका समास विग्रह और समास का नाम क्या है? पीला है जो अंबर, पीत है अंबर जिसका अर्थात वह श्री कृष्ण, पीला है अंबर जिसका अर्थात वह श्री कृष्ण। तो सी हो जाएगा इसका सही जो विग्रह होगा वो होगा पीला है अंबर जिसका अर्थात वह श्री कृष्ण, बहुव्रीहि समास इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द का सही अर्थ है, निम्नलिखित जो ये शब्द हमें दे दिया, निम्नलिखित शब्द का सही अर्थ है, तो हमें विचलित नहीं होना है, देखना कि हमें शब्द ही निम्नलिखित दिया गया है, कोई और शब्द नहीं है कि इसका शब्द का क्या अर्थ है। तो जिसे गुप्त रखा जाए वो तो गुप्त बात हो गई, ऊपर लिखा गया ऊपर लिखित, और नीचे लिखा गया निम्नलिखित हो जाएगा, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, नीचे लिखा गया। हमें कई बार पेपर में देखने को मिलता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो उसका सही जो अर्थ होगा नीचे लिखा गया। विमला से दिन में सोया नहीं जाता, तो यहाँ कौन सा वाच्य है? देखेंगे, विमला से दिन में सोया नहीं जाता, तो दिन में नहीं सोया जा रहा है, लेकिन बात क्या है? कुछ भी बात है सोने की, भाव की बात है कि सोया नहीं जाता, विमला से सोया नहीं जाता, कब? दिन में। तो क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा उत्तर ए सही, भाववाच्य। भाववाच्य हो जाएगा कि सोया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, तो यहाँ क्या होता है कि भाववाच्य हमारा हो जाएगा। बालक से दूध पिया गया, यह कौन से वाच्य के लिए उदाहरण है? दूध, बात है दूध पिया गया, दूध पिया गया, तो कर्म हमारे पास है, कर्म है, तो वाक्य कहाँ चला जाएगा? कर्म वाच्य में। अगर बालक ने दूध पिया, बालक ने दूध पिया, तो हमारा कर्तृवाच्य हो जाता, बालक से दूध पिया गया, तो कर्म वाच्य में चला जाएगा। गाय नहीं चलती, यह वाक्य भाववाच्य में, गाय नहीं चलती, यह वाक्य भाववाच्य में क्या हो जाएगा? यहाँ वाच्य परिवर्तन की बात आ रही है कि भाववाच्य क्या होगा? तो गाय से चला नहीं जाता, गाय से चली नहीं जाती, बिल्कुल गलत हो जाएगा। गाय से चली गई, गाय से चला नहीं गया। ती जो हमारा है भूत में नहीं है अभी, गाय नहीं चलती, गाय नहीं चलती, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गाय से चला नहीं जाता, गाय से चला नहीं जाता। लक्ष्मण से मेघनाद मारा गया, इसे कर्तृवाच्य में करना है। जो कर्ता के रूप में जो हमारे वाच्य हैं वो कौन कौन से हैं? कर्तृवाच्य, जहाँ कर्ता जो है वो प्रधान है, जो हमारे साधारण वाक्य होते हैं, राम खाना खाता है। उसके बाद आते हैं कर्म वाच्य में, जब उसको बदलना हो, कर्म वाच्य में कैसे बदलेंगे? राम से खाना खाया जाता है, राम खाना खाता है, कर्तृवाच्य। राम से खाना खाया जाता है, कर्मवाच्य। उसके बाद भाववाच्य ऐसे आते हैं कि उससे बोला, उससे उठा नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, तो वो हो जाते हैं हमारे भाववाच्य। तो यहाँ देखें कर्तृवाच्य देखेंगे, कर्मवाच्य में हमारा जो वाक्य है वो कर्मवाच्य में दिया गया है, मारा गया भूतकाल में। लक्ष्मण मेघनाद को मारेगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि भविष्यत काल में है। जब हम वाच्य परिवर्तन करेंगे
तो हमें काल को भी देखना है, देखेंगे कि कौन से काल में है, क्या वो सही अर्थ या एक उचित जो हमें सेंस दे रहा है। लक्ष्मण मेघनाद को मारता है, लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा, लक्ष्मण मेघनाद को मारा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, मारता है नहीं होगा, तो लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। राम ने शाम को कथा सुनाई, राम ने शाम को कथा सुनाई, इसे कर्तृवाच्य में लिखिए, इसको कर्तृवाच्य में लिखना है। देखिए, राम ने शाम को कथा सुनाई, वाक्य ऐसे नहीं है कि राम के द्वारा शाम को कथा सुनाई गई, ऐसा कुछ नहीं है। वाक्य किसमें दिया गया है? विचलित करने के लिए। राम शाम को कथा सुनाया, राम ने शाम को कथा सुनाई, राम ने शाम को कथा सुनाया, क्या सुनाया? हमारी जब कथा स्त्रीलिंग है क्या, तो हम यहाँ इस प्रकार से भी ध्यान रखेंगे कि वाक्य शुद्ध है। वर्तनी को भी देख लेंगे एक बार के लिए। राम शाम को कथा सुनाता है, ता है में तो बात है ही नहीं, वाक्य पहले से ही हमें ठीक दिया गया है, और ठीक जो सही ऑप्शन यहाँ बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बी। राम ने शाम को कथा सुनाई, राम ने शाम को कथा सुनाई। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि क्या सच में वाच्य के परिवर्तन की आवश्यकता है, क्या जो प्रश्न दिया गया है वो किस प्रकार से पूछा गया है, वहाँ भी हमें कई बार विचलित किया जा सकता है, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना, हमें ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को। आगे बढ़ेंगे। घोड़ा नहीं चलता, घोड़ा नहीं चलता, इस वाक्य को भाववाच्य में, देखिए मैंने बताया था यहाँ कोई कर्म नहीं है, यहाँ कर्म नहीं है, तो कर्म जहाँ नहीं है कि चलना जो क्रिया है, राम चलता है, यहाँ ये जो क्रियाएं हैं अकर्मक क्रियाएं हैं, जहाँ हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ उन वाक्यों को हम क्या करते हैं? भाववाच्य में परिवर्तित करते हैं। घोड़ा नहीं चलेगा, प्रश्न तो किस में है? वर्तमान काल में है। घोड़ा नहीं चलेगा, ना चलने दो, देखेंगे। घोड़ा चला नहीं, ये भूतकाल में चला गया। घोड़े से चला नहीं जाता, ये हो जाएगा सही उत्तर। अगले को और देख लेंगे। घोड़े से नहीं चली गई, बड़े बेतुके ऑप्शंस कई बार हमें देखने को मिलते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो यहाँ थोड़ा सा आसान हो जाता है उत्तर देखना। तो सही उत्तर हो जाएगा घोड़ा नहीं चलता, घोड़े से चला नहीं जाता। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इसको कर्म वाच्य में बदलना है, तो माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, माँ से बच्चे को दूध पिलाई जाती है, गलत हो जाएगा। माँ से बच्चा को दूध पिलाई गई, गलत हो जाएगा। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, तो क्या है? वर्तमान काल को भी देखेंगे साथ में। तो माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, वाक्य क्या है? एक सही अर्थ भी दे रहा है, और तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ए, माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है। माँ अगर होता माँ बच्चे को खाना खिलाती है, माँ से बच्चे को खाना खिलाया जाता है। सरला से फल खाया जाता है, सरला से फल खाया जाता है, कर्म वाच्य में दिया गया है। कर्म वाच्य में दिया गया है वाक्य, हमें क्या करना है? कर्तृवाच्य में उसका क्या होगा, उसको अभी हमें परिवर्तित करना है। कर्तृवाच्य में कर्ता को प्रधान बनाना है, क्योंकि सरला से फल खाया जाता है। सरला ने इतनी मेहनत की है फल खाने में, लेकिन सारा भार किसके ऊपर है? कर्मवाच्य में फल के ऊपर। सरला से फल खाया जाता है, तो देखते हैं सरला फल खाई, ये तो बड़े बेतुके जो हैं वो ऑप्शंस हैं। सरला ने फल खाया, सरला ने फल खाई, सरला फल खाती है। सही उत्तर हो जाएगा, सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी, सरला फल खाती है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, 2 बार पूछा गया है, अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग समय पर यह प्रश्न पूछा गया है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, वाक्य का कर्म वाच्य क्या होगा देख लेंगे। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, गलत हो जाएगा। माँ बच्चे को दूध पिलाएगी, ये गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, माँ के द्वारा या माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा कर्म वाच्य का सही उत्तर। राम रोटी खाता है, राम रोटी खाता है, बदलना किस में है?
कर्मवाच्य में बदलना है। राम यहाँ करता है, पूरा जो वाक्य है उसमें क्या कर्ता जो प्रधान होता है वो हमारे कर्तृवाच्य हैं कि अब इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे देख लेते हैं। राम से रोटी खाई जाती है, राम रोटी खाता है, राम से रोटी खाई जाती है, राम रोटी खा रहा है, फिर वो तो कर्तृवाच्य में आ जाएगा, राम रोटी खाएगा। ये भविष्यत काल में चला जाएगा, ये भूतकाल में चला जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम से रोटी खाई जाती है। तो यहाँ हमें क्या करना है, काल का भी ध्यान रखना है। काल देखेंगे कि कई बार कोई भूत में दे दिया, कोई वर्तमान में दे दिया, या थोड़ा सा घुमाकर वाक्य को दे देते हैं, लेकिन जो सही अर्थ है अगर हम ठीक से देखें तो क्या हो जाएगा, राम से रोटी खाई जाती है, सही अर्थ दे रहा है उचित, और वही सही उत्तर हो जाएगा। लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़का पुस्तक पढ़ता है, इसका वाक्य का क्या करना है, कर्मवाच्य देखेंगे। लड़का से पुस्तक पढ़ा जाता है, लड़का से पुस्तक पढ़े जाते हैं, लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है, लड़का पुस्तक पढ़ा, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है, लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है। यहाँ भी कई बार ये टाइपिंग एरर्स इनके भी रहते हैं, वर्तनी में यहाँ कुछ अशुद्धियाँ देखने को मिल जाएंगी, तो सही उत्तर हो जाएगा लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है। आगे फिर से प्रश्न आ रहा है अलंकार से, अलंकार से संबंधित प्रश्न है, ध्यान से देख लेंगे। सबसे बड़ी बात है, सबसे सही जो बात है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। चारों निम्नलिखित हमें वाक्य दिए गए हैं, में से किन काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार नहीं है। सबसे पहले बात कर लेंगे अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। कैसे, रघुपति राघव राजा राम, तो र की बार बार आवृत्ति हुई, जहाँ पर आवृत्ति है। अगर आपने हमारी कक्षाएं देखी हैं तो आपको याद आ जाएगा, झट से आपको याद आ जाएगा कि हमने किया था अनुप्रास में क्या होता है, वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है चारु चंद्र की चंचल किरणें, ये हमने किया भी था, ये उदाहरण हम कर चुके हैं। जब हमने अलंकार वाली क्लास की थी तो ये उदाहरण जो हैं वो हम कर चुके हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तो ये किसका उदाहरण है, अनुप्रास। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बड़ा ही अच्छा जो अर्थ इस बात का निकल रहा है कि जो माता पिता अपने बच्चों के लिए धन कमाने में लगे रहते हैं, उनके लिए एक बड़ी शिक्षा वाली बात की गई है कि अगर आपका बेटा सपूत है तो किस लिए धन का संचय किया जाए, धन इकट्ठा किया जाए, क्योंकि अगर वो अच्छा है तो वो खुद से धन कमा लेगा, संचित कर लेगा। अगर पूत कपूत है, अगर बेटा अच्छा नहीं है तो भी किस लिए धन संचित किया जाए, क्योंकि अगर आप कितना भी धन इकट्ठा कर लें वो क्या कर देगा, उसको सब उड़ा देगा। तो पूत अगर सपूत है तो भी क्यों धन का संचय किया जाए, वो कमा लेगा, वो उससे अधिक कमा लेगा। अगर वो अच्छा नहीं है, कपूत है, तो भी क्यों धन का संचय किया जाए, अच्छे से उनको पढ़ाओ लिखाओ, उनको अच्छे गुण दें हम। कनक कनकते सोगुनी, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, इसकी हमने बात की थी, कहाँ बात की थी, कनक कनक, अलग अलग शब्द अलग अलग हैं। ये उदाहरण हमने किया था, ये किया था किसमें, कहाँ किया था, यमक। जब हमने यमक अलंकार की बात की थी तो कनक कनकते सोगुनी, कि एक जो सोना है, एक कनक, एक धतूरा है, उन दोनों में क्या है, एक से ज़्यादा नशा है दूसरे में, और जिसको एक से दूसरे में 100 गुना ज़्यादा नशा है। वंदव गुरु पद पदुम परागा, तो यहाँ हमारा अनुप्रास हो जाएगा, यहाँ अनुप्रास हो जाएगा, यहाँ अनुप्रास हो जाएगा। ऑप्शन सी कहाँ जा रहा है, यमक अलंकार हो जाएगा ऑप्शन सी में, कनक कनकते सोगुनी। तो कहाँ अनुप्रास अलंकार नहीं है, ऑप्शन सी में क्या है, हमारा अनुप्रास अलंकार नहीं है, देख लेंगे। तो उसके बाद ये ऑप्शन हमें ए बी सी के आगे भी बी एवं सी, ए एवं डी, सी सभी में अनुप्रास का प्रयोग है। तो यहाँ हमें उत्तर देते समय यहाँ हम अच्छे से देख लेंगे, यहाँ हम अच्छे से देख लेंगे, लेकिन यहाँ भी हमें ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है। तो यहाँ उत्तर ठीक हो जाएगा सी, और सी कहाँ लिखा गया है,
यहाँ तो अच्छी बात है कि सी के सामने लिख दिया है। कनक कनकते 100 गुनी, फिर से आ गया है 100 की जो वर्तनी है वो गलत लिखी गई है। तो जो एक सोना है वो एक सोना एक धतूरा हो जाएगा, एक से दूसरे में क्या है, नशा अधिक है, मादकता नशा हो जाएगा, अधिक है, तो सीधा लगा देंगे कहाँ, यमक। यमक अलग अलग शब्द अलग अलग दिए गए हैं, अर्थ भी अलग अलग हैं, तो वहाँ यमक अलग अलग। जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, बात को ध्यान से देखेंगे। अभी मैंने बताया था कि यमक अलग अलग, पर ध्यान रखने की बात क्या है, शब्द 2 बार लिखा गया है या अधिक बार लिखा गया है तब अर्थ अलग अलग है, लेकिन एक शब्द एक जगह लिखा वहाँ भी उसके अर्थ अलग अलग हैं, एक ही स्थान पर अलग अर्थ दे रहा है, तो वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ यमक नहीं होता है। यहाँ हमें कम से कम यमक दिया नहीं गया है, रूपक अलग हो जाएगा, उत्प्रेक्षा नहीं होगा, वक्रोक्ति नहीं होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। क्या, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार हमारा हो जाएगा सही उत्तर। जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ श्लेष हो जाता है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ये दोनों हमारे श हैं। 3 प्रकार के स होते हैं, स, श, श। तो उन तीनों में जैसे बोलने में अंतर है, यहाँ इन दोनों में अलग अलग उच्चारण है दोनों का, उसी प्रकार से एक शब्द हमें दिया गया है, लेकिन वहाँ क्या है, उसके अर्थ अलग अलग हैं, तो वहाँ हो जाता है श्लेष अलंकार। आगे बढ़ेंगे। जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, बड़ा ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, हमने किया था, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, जल्दी से देख लेंगे। बढ़ाया चढ़ाया जाए, अति, अधिक, तो नाम से ही हमें पता चल जाएगा। नाम से कैसे पता चल जाएगा, देख लेते हैं। अतिशोक्ति, वक्रोक्ति, उपमा, श्लेष, इसकी तो अभी हमने बात की थी कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। कहाँ, श्लेष में। उपमा में प्रयोग किया जाता है किसका, सा, सी, सम का। तो अतिशोक्ति, बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए। कैसे कि उसको बिल्कुल, कौन सा हमने उदाहरण किया था अगर आपको याद हो तो, कि हनुमान जी की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो वहाँ बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था कि हनुमान जी की पूछ में अभी तो अग्नि लगी ही नहीं थी, आग, और सारी लंका जल गई। लंका उन्होंने जला दी थी, पर थोड़ा सा तो आग तो लगी थी पूछ को, फिर उसके बाद ही वो घूमे थे सब जगह। तो यहाँ जब बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है तो वो हो जाता है अतिशोक्ति अलंकार। जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है, ये हमने नहीं किया था, इसको हमने नहीं किया था, लेकिन अप्रस्तुत जो है ही नहीं, जो नहीं है, उसके माध्यम से जो प्रस्तुत है, हमारे सामने है, उसकी व्यंजना की जाती है, अर्थ की व्यंजना की जाती है। जो शब्द की शक्तियाँ होती हैं, अभिधा या शाब्दी व्यंजना, तो यहाँ हमारी जो व्यंजना है वो शब्द की क्या होती है, शक्ति होती है। वहाँ कौन सा अलंकार है देख लेंगे। श्लेष नहीं होगा। अनुप्रास में क्या कर देंगे, अनुप्रास में बार बार वर्णों की आवृत्ति है। यमक, अर्थ अलग अलग, तो सही बिल्कुल। तीनों अगर हमें पता है तो चौथा अपने आप से सही उत्तर कौन होगा, सी। अन्य उक्ति, अन्योक्ति, अन्य की उक्ति की गई है। अन्य कोई अप्रस्तुत है और प्रस्तुत जो है, प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है, वहाँ क्या हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। देखेंगे ध्यान से। माला फेरत की बात की गई है। किसी प्रसिद्ध कोई रहे हैं साधु या जिनका ये जो पंक्तियां हैं कि माला फेरते फेरते पूरा युग चला गया, सभी लोग चले गए, लाइक वो भगवान जी का नाम लेते लेते हुए, पर उनका मन का फेर, उसके मन का जो चाल है, मन का फेर, जो मन की भावनाएं हैं वो नहीं फिरी। कर का मन का डारी दे, कर बोला गया हाथ को, मन का उस वाले
मोती, हाथ में जो मोती हैं वो, यहाँ मन का, ये मोती के लिए बोला गया है मन का, ये मन का बोला गया है, मन का, और मन का डारी, कर का मन का डारी दे। हाथ में जो माला के मोती हैं उनको छोड़ दो, माला को छोड़ दो, और मन का फिर, ये फिर मन का हो गया, ये मन का और ये मन का दोनों बोले गए हैं मोती के लिए, ये दोनों मन का फिर, मन का जो आत्मा का है वो जो मोती है उसको फिरा, आत्मा की सुनो और उसके बाद कुछ करो। तो यहाँ क्या है, शब्द अलग अलग हैं, शब्द अलग अलग हैं, एक ही जो स्थान है उसके ऊपर उसके अर्थ अलग अलग नहीं है। यहाँ शब्द अलग अलग स्थान पर लिखे गए, अलग अलग, और अर्थ भी क्या है, अलग अलग। तो हमने किया था, वैसे तो उत्तर हमें पता है, यमक हो जाएगा सीधा, यमक, शब्द भी अलग अलग और अर्थ भी अलग अलग, हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। तो अनुप्रास तो वैसे ही नहीं हो रहा है। मन का फिर वो अलग है कि हम अगर सोच लें कि वर्णों की आवृत्ति है, लेकिन यहाँ हमें अर्थ को देखना है, उदाहरण को देखना है अच्छे से। श्लेष नहीं होगा, किस लिए नहीं होगा कि एक स्थान पर तो एक ही अर्थ है। यहाँ अगर मन का है, मन का फिरा न मन का, यहाँ मन का जो हमारे आत्मा से रिलेटेड है वो मन, और ये मन का मोती को दिखा रहा है, तो श्लेष नहीं होगा, रूपक नहीं होगा, सही उत्तर हो जाएगा यमक अलंकार। अलंकार को पहचानिए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाई, बड़ा ही आसान है, वर्णों की बार बार आवृत्ति है, कोई अलग अर्थ नहीं निकल रहा है, ना श्लेष है, ना उपमा है, ना उपमा है तो सा सी सम, उत्प्रेक्षा में मानो मनु जानो जनु, तो अनुप्रास हो जाएगा सीधा, क्योंकि त वर्ण की बार बार आवृत्ति है, और बार बार आवृत्ति के कारण क्या हो रहा है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और जितने भी बच्चे सोच रहे हैं इसका सही उत्तर अनुप्रास है, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, वो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग प्रश्न आ जाएंगे। इनमें से विशेषण शब्द हैं, तो जो हमने कक्षा की थी कौन सी, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण वाली, अगर की है तो इनके सही उत्तर आप फटाफट से बता पाएंगे। देख लेते हैं, इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है। अच्छा, तुम, राम लिखता है तो लिखता है क्रिया है, राम क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द हो जाएगा, तुम हो जाएगा सर्वनाम शब्द, तो बचा कौन, बचा है अच्छा, तो अच्छा हो जाएगा विशेषण शब्द, क्योंकि वो अच्छाई जो उसका अच्छा है वो गुण है, और विशेषण क्या बताते हैं, संज्ञा की विशेषता। तो विशेषण बताएंगे विशेषता। शहर शब्द क्या है, शहर जातिवाचक संज्ञा, अव्यय सर्वनाम क्रिया, तो क्रिया बिल्कुल नहीं है, अव्यय अविकारी भी नहीं है, क्योंकि शहर अगर कारक के अनुसार चलेंगे तो शहरों भी हो जाएगा, सर्वनाम भी नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि शहर काफ़ी सारे हैं। तो अगर होता कोई शहर का नाम तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता। शहर इतने सारे शहरों का हमें बोध करवा रहा है पूरी एक जाति का, तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा शब्द। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है, गुणवाचक बात कर लेते हैं विशेषण की एक बार। विशेषण क्या है, हमें विशेषताएं बताते हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, गुण, उसके दशा अवस्था, शेप जो है गोल चकोर, इस प्रकार से। तो गुणवाचक जो हैं उसके गुण बताते हैं। मोटा हो जाएगा गुणवाचक में चला जाएगा, काला गुणवाचक में चला जाएगा, उसके बाद नया पुराना भी उसी में चला जाएगा। उसके बाद बात आती है 20 की, 20 किसमें है, संख्या है गिनती है, तो संख्या और गिनती किसमें नहीं आएगा, गुणवाचक विशेषण में नहीं आता है, ये संख्या में चला जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नीचे दिए गए शब्द का विशेषण बताइए। दया हमें दिया गया है, दया दिया गया है, तो दया से क्या बनाना है, विशेषण शब्द, क्योंकि विशेषण शब्द हम किससे बना रहे हैं, दया शब्द से। देख लेते हैं, दयालु, दयाहीन, दयान, दयापन गलत हो जाएगा, दयान ये दोनों तो हैं ही गलत। दयालु और दयाहीन, जब भी हम विशेषण बना रहे हैं तो हम दया से बनाते हैं दयालु। दयाहीन भी होता है कि जिसमें दया ना हो, वो थोड़ा अलग हो जाएगा। जो दया से होगा शब्द विशेषण वो हो जाएगा दयालु। नीचे दिए गए शब्द का विशेषण बनाइए। नमक,
नमक की बात आई है तो नमकीन, नमकीन गलत है, वर्तनी गलत है, थोड़ी सी स्पेलिंग, नमकन गलत हो जाएगा, नमकीन, हाँ ये नमकीन, नमकनी गलत हो जाएगा। दो नमकीन हमें दिए गए हैं, एक नमकीन एक नमकीन, तो सही हो जाएगा ऑप्शन सी, नमकीन, नमकीन। इनमें से विशेषण है कौन सा है देख लेते हैं। मोटा, मोहन, भारत, कमाई। तो विशेषण देखना है, मोहन क्या है, नाम हो जाएगा, नाम। संज्ञा हो जाएगी हमारी कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भारत हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, कमाई हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। उसके बाद आता है मोटा, मोटा किसी को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, मोटा विशेषण हो जाएगा। महान शब्द की भाववाचक संज्ञा है, महान, वह व्यक्ति बड़ा महान है, तो महान क्या है, विशेषण है, और विशेषण से बनानी है भाववाचक संज्ञा। कैसे बनेगी, मेहनत नहीं होगा, महानता, महा उत्तम, मेहमान, मेहमान तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, महा उत्तम नहीं होगा, महानता, महानता हो जाएगा हमारा सही उत्तर, महान, ऑप्शन बी महानता हो जाएगा सही उत्तर। इनमें से सर्वनाम शब्द हैं, कौन से हैं सर्वनाम, कौन थे सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम सभी नामों के स्थान पर जो प्रयोग किए जाएं वो होते हैं सर्वनाम शब्द। ऑप्शन ए दिया गया है उन्होंने, बी दिया गया है राम का, सी परीक्षा, एंड डी बड़ा। तो देख लेते हैं, जल्दी जल्दी बता दो क्या हो जाएगा सही उत्तर। ओके, तो जहाँ जो बता रहे हैं राम वो गलत है, राम का, क्योंकि राम का, राम नाम है, नाम के स्थान पर प्रयोग करना है। परीक्षा ना वो जो है शब्द हो जाएगा, बड़ा, बड़ा क्या है विशेषण। उन्होंने, अगर किसी का नाम था, कोई नाम था कि बच्चों ने, तो बच्चों के स्थान पर क्या कर दिया, सर्वनाम जो आया उन्होंने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उन्होंने। मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है, मीठा शब्द क्या हो जाएगा, कोई वस्तु मीठी है उसके बारे में बताया गया है, तो ये विशेषण शब्द हैं। कई बार हमें यूं कूट मिलान या यूं भी शब्द देखने को मिल सकते हैं कि दिए गए शब्दों में से विशेषण शब्द कौन सा है, दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा या संज्ञा शब्द कौन सा है। तो देखेंगे मीठा विशेषण है, क्या बनेगा, मिठास, मिठाई, मीठी, मीठ। तो मिठास को एक बार देख लेते हैं। मिठाई क्या है, फिर से वस्तु है, मिठाई वस्तु है, तो वो भाववाचक संज्ञा में नहीं आ रही है। मीठी फिर से विशेषण हो गया, मीठ तो कुछ नहीं है, मिठास हो जाएगा। जो सही हमारी भाववाचक संज्ञा बन रही है वो हो जाएगा मिठास, खट्टा से खटास, मीठा, मिठास। बुरा, बुरा इसका भाववाचक संज्ञा हमें बनाना है, बुरा का भाववाचक संज्ञा बनाना है, बुराई, बुरापन, बुरापा, बुराईपन। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बुरा, बुरा है विशेषण, और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बुराई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बुराई। आगे चलते हैं, 4 उत्तर दिए गए हैं प्रश्नों के लिए और क्या करना है, सही उत्तर चुनकर लिखना है। चतुर शब्द फिर से दिया गया है, चतुर शब्द दिया गया है और देखना क्या है, भाववाचक संज्ञा उसका हमें बताना है, भाववाचक संज्ञा। तो देखेंगे क्या होता है सही उत्तर, हाँ जी चतुराई, चातुराई। यहाँ हमें, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, वर्तनी का भी ध्यान रखना है, स्पेलिंग का ध्यान रखना है। चतुराइयाँ बहुवचन हो जाएगा, चतुरा गलत हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा चतुराई, चतुराई हो जाएगा सही उत्तर। बूढ़े धीरे चलते हैं, बूढ़े धीरे चलते हैं, लेकिन ये बात नहीं है, कई बार तो हम हमारे जैसों से भी तेज चल पड़ते हैं, वो कोई बात नहीं है, वाक्य को अलग रखते हैं। तो क्या है इसमें रेखांकित शब्द क्या है, धीरे संज्ञा नहीं है, धीरे संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि वो हमें किसका, कोई व्यक्ति स्थान उसका बोध नहीं करवा रहा है। क्रिया विशेषण सर्वनाम नहीं है, क्योंकि यह वह तुम उन्हें हमें वो हो जाते हैं हमारे सर्वनाम शब्द। विशेषण नहीं है, विशेषण क्योंकि ये क्रिया से पहले विशेषता वो बता रहा है, विशेषता बता रहा है, लेकिन किसकी,
क्रिया की। चलना क्या है? क्रिया। चलना क्या हो जाएगा? क्रिया। जो हमने कक्षा की थी क्रिया विशेषण वाली, उसमें बताया गया है धीरे, तेज। तो वो ये शब्द हमारे क्या हो जाते हैं? ये अव्यय में आते हैं। अव्यय का एक भेद होता है क्रिया विशेषण। तो ये चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा? क्रिया विशेषण में चला जाएगा। चलते हैं क्रिया हो जाएगा। कैसे चलते हैं? धीरे चलते हैं, तो क्रिया विशेषण के अंतर्गत ये हमारा शब्द है, वो आ जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा क्रिया विशेषण धीरे, ऑप्शन बी। पशुओं का क्या हो जाएगा? जो हम बात करते हैं, हमारे शायद से इंग्लिश में आता है कलेक्टिव नाउन्स, तो उसी प्रकार से यहाँ भी हैं पशुओं का समूह। तो समूह किसका होता है? लोगों का। टोली भी अगर बोले तो लाइक बच्चों की टोली, ऐसा कुछ। झुंड, पशुओं का हमेशा क्या होता है? झुंड। पशुओं के ग्रुप को क्या बोलेंगे? झुंड बोला जाएगा। बेड़ा किसका होता है? बेड़ा होता है सेना का। सेना का क्या होता है? बेड़ा। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, झुंड। विशेषण के जिस रूप से दो से अधिक वस्तुओं में गुण की अधिकता या न्यूनता की सूचित हो। न्यूनता कि ये इसमें बिल्कुल कम है, न्यूनता, कमी, अधिकता, अधिक होना, तो उसे क्या कहेंगे? उत्तमावस्था, उत्तरावस्था, मूलावस्था, इनमें से कोई नहीं। मूलावस्था बिल्कुल जो मूल होती है, जो सही, सुंदर। उसके बाद उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, एक में थोड़ा सा सुंदरतर, जो जिस प्रकार से हमारे इंग्लिश में है गुड, बेटर, बेस्ट, तो उसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाती हैं? विशेषण की वही तीन अवस्थाएं हैं। कैसे? कि जो मूलावस्था है, उत्तरावस्था है, उत्तमावस्था है, कि सबसे उत्तम ये हो गया। यहाँ तर, सुंदरतर, सुंदरतम, उस प्रकार से उच्चतर, उच्चतम। तो वहाँ हम क्या करते हैं कि वह सबसे ऊंचा है, वह सबसे छोटा है, या तो बिल्कुल अधिकता बताई जाए या न्यूनता बताई जाए। उन दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं है, उन दोनों के बीच में बराबरी का नहीं किया जा रहा है कि ये उससे, वो सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है। तो वहाँ हमारा कौन सा आ जाता है? उत्तमावस्था। तीसरी जो अवस्था है विशेषण की वो आ जाती है। तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, उत्तमावस्था। जो क्रियाएं कर्ता द्वारा स्वयं न करके किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करने का बोध करवाती हैं। यहाँ कर्ता को कार्य स्वयं नहीं करना है, किसी और से, किसी अन्य व्यक्ति को वो प्रेरित कर रहा है कि राम किससे? सीता से अपना कार्य करवाता है, अपना जो गृह कार्य है वो लिखवाता है, करवाता है। तो वो उसको प्रेरित किया जा रहा है, किसी अन्य से कार्य करवाया जा रहा है। सार्वकालिक नहीं होगा, अपूर्ण वो होती हैं जो अधूरी होती हैं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारे पास तो सही उत्तर है। तो इन क्रियाओं को कहा जाता है प्रेरणार्थक क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं कहा जाएगा? प्रेरणार्थक क्रियाएं हो जाएगा सही उत्तर। तो जो जा रहे हैं प्रेरणार्थक के साथ उनका उत्तर हो जाएगा सही, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनाई जाती हैं उन्हें कौन सी क्रियाएं कहते हैं? तो वे संज्ञाएं जो सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों से बनाई जाती हैं, कौन सी क्रियाएं हो जाएंगी देख लेंगे। वो हो जाते हैं नाम धातु क्रियाएं। जो अन्य शब्दों से बनाई जा रही हैं संज्ञा, वो क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनाई जाएं, जैसे बात, बतियाना, हाथ, हथियाना। तो इस प्रकार की, अपना, अपनाना, तो ये जो हैं ये नाम धातु क्रियाएं हो जाती हैं जो संज्ञा, सर्वनाम अर्थात विशेषण से बनाई जाती हैं। अपना, अपनाना, बात, बतियाना, हाथ, हथियाना। सामान्य नहीं होंगी, संयुक्त नहीं होंगे, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाम धातु क्रियाएं। के पास, के साथ, के अंदर, के ऊपर आदि शब्द कौन से अव्यय के अंतर्गत आते हैं? तो जिन्होंने भी देख रखी है हमारी अव्यय वाली जो क्लास थी, तो उसमें ये बड़े अच्छे से समझाया गया था, बड़े अच्छे से बताया गया था कि के जहाँ आ जाए, के किसका सूचक है? के संबंध का सूचक है। किसका? संबंध का। तो यहाँ संबंध बोधक हमें दिया गया है। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? वो, और, तथा आदि। विस्मयादि बोधक वो, छी, हाय, अरे, वो वाले शब्द हो जाएंगे। तो इनमें से कोई नहीं, समुच्चय बोधक नहीं है, विस्मयादि बोधक भी नहीं है। के साथ, के पास, के अंदर, के ऊपर, तो ये संबंध बोधक हैं। का, के, की, जब ये कारक में आता है तो भी ये संबंध
कारक हो जाएगा। यहाँ भी ये कौन सा हो जाएगा, संबंध बोधक अव्यय के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन ए सही उत्तर। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया क्योंकि अभी उसको थोड़ा सा अपनी हेल्थ जो है वो ठीक करनी है, अपना जो उसको स्वस्थ रहना है, ठीक है। तो कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, कोई उसका गुण नहीं बताया गया कि दूध कैसा है, उसका परिमाण हमें बताया गया है, संख्या नहीं बताई गई है कि 1 2 ऐसा नहीं बताया गया है। आधा लीटर, लीटर मीटर किलोमीटर कहाँ आते हैं, परिमाण में आते हैं, नाप तोल में आते हैं, परिमाण और नाप तोल में आते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा परिमाणवाचक, सार्वनामिक नहीं होगा। गुणवाचक वो होते हैं कि वह लड़का मोटा है, वह लड़का पतला है, वह अच्छा है, वह लालची है। उसके बाद बात करते हैं संख्यावाचक की, 2 3 पहला दूसरा, तो वो किस में चले जाते हैं, संख्यावाचक में। और संख्यावाचक भी 2 प्रकार के हैं, निश्चित अनिश्चित। परिमाणवाचक भी यहाँ हमारा कौन सा है, देखें तो ये निश्चित परिमाणवाचक है क्योंकि हमें पता है आधा लीटर दूध पी लिया। सार्वनामिक हो जाएंगे, यह घर मेरा है। जब सर्वनाम क्या करते हैं, संज्ञा भी आ जाए, संज्ञा के स्थान पर नहीं आ रहे हैं, संज्ञा से पहले आ रहे हैं और उसकी विशेषता बताएंगे, तो वहाँ हो जाता है क्या, सार्वनामिक विशेषण हमारा हो जाता है। तो यहाँ के लिए सही उत्तर हो जाएगा परिमाणवाचक। लीटर मीटर किलोमीटर आती है, किस में आते हैं, परिमाण में, माप तोल। राम तैरता है, यह वाक्य क्रिया के लिए उदाहरण है। राम तैरता है, राम तैर रहा है, कुछ नहीं बताया आगे कि वो कोई कर्म तो है नहीं, क्योंकि ये जो क्रिया है, उड़ते हैं पक्षी, उड़ते हैं, वह बैठा है, वह सोता है, वह सोता है, वह बैठा, वह उठा, वह चला, तो ये जो क्रियाएं होती हैं ये अकर्मक में आ जाती हैं, इनके लिए कर्म की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि अगर ऐसा बोल दिया जाए राम तालाब में तैरता है, तालाब में तैरता है, वो अधिकरण है, वो कर्म नहीं है। अधिकरण वो आधार है क्रिया का। राम तैरता है तो वहाँ कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती। कर्म इस प्रकार से होते हैं, जैसे कि हम मान ले राम दूध पीता है, राम रोटी खाता है, तो वो कर्म हो जाएंगे, दूध और रोटी। यहाँ तैरने के लिए कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो राम तैरता है क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हमारी हो जाएगी। सही उत्तर ऑप्शन बी। उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा है। उड़ना, उड़ाप बिल्कुल गलत हो जाएगा, उड़ाई नहीं होगा, कुछ होता ही नहीं है। उड़ाहर, तो ये आपके लिए बड़ा आसान कर दिया इन लोगों ने। उड़ान, सही उत्तर क्या हो जाएगा, उड़ना शब्द क्या है, उड़ना शब्द क्रिया है और सही भाववाचक संज्ञा हो जाएगी ऑप्शन डी, उड़ान। आगे बढ़ेंगे, अपने आप यह काम सीख लूँगा। बात आ रही है सर्वनाम की, अपने आप सीख लूँगा, मत सिखाओ, मत बताओ। तो ये बड़ा कोई अच्छा बच्चा लग रहा है कि अपने आप कर लूँगा, इसको हेल्प नहीं चाहिए। इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, ऑप्शन दिए गए हैं, आप, यह, सीख, काम। तो आप, जब हमने बात की थी सर्वनाम की जो अपने आप से रिलेटेड हो, जैसे आप, मैं मेरा काम अपने आप कर लूँगा, मैं स्वयं कर लूँगा, अपना कार्य स्वयं करो, तो ये जो आप स्वयं वाले शब्द होते हैं ये आते हैं किसमें, निजवाचक सर्वनाम में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आप। लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा का रूप है। लड़का शब्द, लड़का शब्द का क्या बनाना है, भाववाचक। लड़का क्या है, संज्ञा शब्द है, जातिवाचक है, अब उसका भाववाचक बनाना है। तो भाववाचक देख लेंगे कौन सा शब्द होगा, लड़कियां हो जाएगा, लिंग बदलो, उसका स्त्रीलिंग, लड़की भी हो जाएगा, लड़कपन और लड़के, लड़के बहुवचन है, लड़कपन, बचपन, ममत्व। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी शब्द है। हमने देखे थे अविकारी शब्द, जिन शब्दों में परिवर्तन ना आए, जिनमें विकार ना आए। पीला, पीली बदल जाएगा, पर्वत कारक के अनुसार बदल जाएगा, पर्वतों पर। धीरे से, पूजनीय, पूजनीया हो जाएगा। धीरे से, धीरे से क्या है, अविकारी शब्द है हमारा, धीरे से। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है, भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। भाववाचक संज्ञा शब्द हमें बताते हैं भाव के बारे में।
पांडित्य, बुद्धिमान, माधुर्य, महानता। तो बुद्धिमान क्या हो जाएगा? वह व्यक्ति बुद्धिमान है। हम वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। एक बार के लिए यदि हम भूल जाएं कि शब्द हमारा क्या है तो हम क्या कर सकते हैं? पांडित्य, वह व्यक्ति पांडित्य है। अजीब लगेगा, पंडित माना जा सकता है, वह व्यक्ति पंडित है। माधुर्य, वह लड़का या लड़की माधुर्य है, तो ऐसा नहीं हो सकता। या कुछ भी कोई कविता में वह कविता माधुर्य है, मधुर हम बोल सकते हैं। महानता, वह महान बोल सकते हैं, लेकिन महानता क्या है? उसमें महानता है, वो अलग हो जाएगा। तो बुद्धिमान हम बोल सकते हैं किसी व्यक्ति के लिए, लड़के के लिए, लड़की के लिए तो बुद्धिमती हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो रहा है सही उत्तर, बुद्धिमान, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये है हमारा विशेषण शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? पहले पूछा गया था कि एक ही विशेषण दिया गया था, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो प्रश्न भी ध्यान से देखना है कि नहीं है। बूढ़ा, कटु, चिकनाई, राजकीय। बूढ़ा हो जाएगा, विशेषण कटु हो जाएगा, विशेषण चिकनाई चला जाएगा, किसमें? ऑप्शन सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। चिकना, चिकना से बना चिकनाई। राजकीय हो जाएगा फिर से विशेषण। तो सही उत्तर जा रहा है ऑप्शन सी, चिकनाई, वो हमारा विशेषण नहीं है। गाय फल खा रही है, यहाँ वाक्य में गाय का पद परिचय देना है। वाक्य में गाय का पद परिचय दे देंगे। क्या है? पहले बात कर लेते हैं पद परिचय की। क्या होता है? जो हमें एक जो पद है, जब शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं व्याकरण के नियमों के अनुसार, तो वो पद बन जाते हैं। और यहाँ पद का परिचय देना है। जो शब्द है, एक शब्द दे देंगे कि उसका परिचय बताएं, वो क्या है, कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है, क्या है, देखेंगे। गाय व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यहीं से क्रॉस कर देंगे, व्यक्तिवाचक नहीं है। फिर गाय क्या है? भाववाचक, कोई भाव नहीं बता रही है, तो भाववाचक संज्ञा में भी नहीं आएगा। जातिवाचक संज्ञा गाय है, एक वचन है, स्त्रीलिंग भी है, कर्ता कारक भी है, और खा रही है क्या है? उस क्रिया की वो कर्ता भी है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। भाव विस्तार को क्या कहते हैं? जब भाव का विस्तार किया जाता है भाषा में, तो उसको क्या कहा जाता है? समास नहीं कहते, क्योंकि समास में तो दो या दो से अधिक जो पद हैं उनके बीच की विभक्तियों का लोप होता है, कुछ शब्दों का भी लोप हो जाता है जो बीच में है। मुहावरा नहीं कहेंगे। मुहावरे जो प्रसिद्ध बातें हैं वाक्यों में प्रयोग किए जाती हैं, समास नहीं होगा इनमें से कोई नहीं, तो उसको कहा जाता है भाव पल्लवन। उसको कहा जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही उत्तर। भाव विस्तार को पल्लवन भी कहते हैं। राष्ट्रीय जागरण और जो हमारे रिक्त हैं वो राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक विकास के ओजस्वी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन थे? तो देख लेंगे, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद, नगेंद्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो रामधारी सिंह दिनकर थे, उन्होंने काफ़ी जो ओजपूर्ण कविताएं लिखी थी, जागरूक करने के लिए कविताएं लिखी थी। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। वह लजा रही है, वह लजा रही है, ये क्रिया का कौन सा उदाहरण है? देखिए, इस प्रश्न के ऊपर कई बार हमें क्या है, ऐसे विवाद देखने को मिलता है। वह लजा रही है, यहाँ हमारे पास कर्म नहीं है, इसको कई बार सकर्मक में भी दिया जाता है। अगर ये होता वह तुम्हें लजा रही है, तुम्हें लजाने के लिए मजबूर कर रही है, तुम्हें लजा रही है, तो वो सकर्मक में चला जाता। यहाँ अभी वह लजा रही है, वह लजा रही है, तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, अकर्मक क्रिया। आगे चलेंगे। राम रोटी खाता है, तो यह कौन सी क्रिया का उदाहरण है? तो बड़ा आसान है, राम रोटी खा रहा है, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। राम रोटी खाता है, क्योंकि कर्म क्या है? रोटी। सकर्मक और अकर्मक क्रिया के कर्म के आधार पर दो भेद हैं कि अगर जहाँ क्रिया का सारा भार कर्ता के ऊपर हो तो वो अकर्मक हो जाएगी, सारा भार कर्म के ऊपर हो तो सकर्मक हो जाएगी। टिक स्थान के लिए विकल्प का चयन करना है। जाति के आधार पर रिक्त हैं या डैश हैं, वर्ण का गुण कर्म, तो क्या है यहाँ? कर्म नहीं आएगा, क्योंकि धर्म संप्रदाय शोणित, जाति के आधार पर शोणित है, ये एक वाक्य है, तो जाति के आधार पर शोणित हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन डी। सीता ने 2 केले खाए, बड़ा ही आसान है, इसमें तो कुछ देखने वाला है ही नहीं।
गाय क्या है? ऑप्शन ए है गरजती है, बी टर्राती है, रंभाती है, कूकती है। कई बार इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं जब पशु पक्षियों की बोलियां उनसे संबंधित, कि पक्षी क्या है, चहचहाते हैं, गाय क्या करती है, तो गरजती तो है नहीं, गाय क्या गरजेगी, शेर के लिए बोला जा सकता है। टर्राते मेंढक हैं, कूकती कोयल है, तो गाय के लिए सही उत्तर हो जाएगा गाय क्या करती हैं, रंभाती हैं। छठी का दूध याद आना, मुहावरे की कक्षा आपके लिए लेकर आएंगे, अभी नहीं की है हमने। तो छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भूख लगना, भूख लगना, भूल जाना, बहुत हैरानी होना, अत्यंत कठिन होना। तो सही उत्तर हो जाएगा जब भी हम बड़ी मुश्किल में जब बड़ी मुश्किल में होते हैं, बड़ा कठिन कार्य करते हैं, तो तब बोलते हैं कि छठी का दूध याद आ गया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सही विभक्ति प्रत्यय चुनकर खाली जगह भरिए। विभक्ति प्रत्यय हमें देखना है, तो विभक्ति प्रत्यय हमारे होते हैं का, के, की, रा, रे, री, ने, से, के। तो देखेंगे मोहन का, के, की, तो मोहन की बहन जो है वो कौन है? सरला है। जो अधिक बोलता हो उसे क्या कहते हैं? जो अधिक बोलेगा उसे क्या कहेंगे? वाचाल, सर्वज्ञ, सहिष्णु, अल्पज्ञ। तो वाचाल हो जाएगा सही उत्तर। सब कुछ जिसको सारा ज्ञान हो, जो सब जानता हो, वो सर्वज्ञ आप बोलते हैं, सर्वज्ञ। और सहिष्णु जिसमें थोड़ी जो दया की भावना हो, सबके लिए अच्छा सोचें। और अल्पज्ञ हो जाएगा जिसको कम ज्ञान हो। सही उत्तर हो जाएगा जो अधिक बोलता हो वो होता है वाचाल। आगे चलते हैं। हाथी, फिर से आ गई बोली की बात। भिन भिनाता है तो मक्खियाँ भिन भिनाती है, टर्राते मेंढक हैं, हिन हिनाता घोड़ा है, और चिंघाड़ते, हाथी क्या करते हैं? चिंघाड़ते हैं। ईश्वर की, तो सबको पता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ईश्वर की कृपा से हम सब सुरक्षित हैं। जिसे घूमने की आदत हो, जिसे घूमने की आदत हो, बड़ा ही अच्छा प्रश्न बोला है, पूछा है। घुमक्कड़, खिलाड़ी, भुलक्कड़, नभचर, ये आसमान में उड़ने वाले होते हैं। नभ में विचरण करने वाले नभचर, भूलने वाला भुलक्कड़, खेलने वाला खिलाड़ी, और घूमने की आदत वाला घुमक्कड़। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर का अर्थ नहीं है? देखिए, कर हमें शब्द दे दिया गया है, हमें शब्द दिया कर, तो कौन सा जो शब्द है वो कर का अर्थ नहीं है? तो कर का अर्थ जो नहीं है क्या, यहाँ हमें अर्थ दिए गए हैं, उनमें से कर, हाथ हम बोलते हैं कर, हस्त, पानी। उसके बाद टैक्स को भी कर कहा जाता है, आयकर, इनकम टैक्स। किरण, किरण को भी कर कहा जाता है। बात आती है कर्म की, तो यहाँ जो कर्म है वो कर का अर्थ नहीं है, और कर का अर्थ नहीं है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो टिक कर लेंगे ऑप्शन डी की ओर। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? सरस्वती, शाखा नहीं होगा, शाखा हो जाएगा टहनी। वीणा, पानी, वाणी नहीं। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? वाणी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वीणा, पानी। वीणा है जिसके हाथ में, वो हो जाएगा सरस्वती। वाणी कहा जाता है, लेकिन वाणी की देवी है सरस्वती, वाणी की क्या हो जाएगा? देवी है सरस्वती। तो वीणा पानी हो जाएगा सही उत्तर। वीणा है हाथ में जिसके, देवी सरस्वती। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी, जलद, वारिद, मेघ। देखिए, बड़ा पास मिलते जुलते हमें ऑप्शन बताए गए हैं। जो ऑप्शंस हैं वो कैसे हैं? मिलते जुलते हैं बिल्कुल। जल्दी, जलद, वारिद, मेघ। मेघ बोलते हैं बादल को, हम सब सुनते हैं, मेघा आए बड़े बंठन के, बरसो रे मेघा। तो ये वाला हम सुनते हैं, हम आराम से समझ जाएंगे। जलद, वारिद, उसके बाद आता है जल्दी। जल्दी जो हमारा है वो हो जाएगा यहाँ पर्यायवाची नहीं है, किसका? बादल का। जल्दी बोला जाता है सागर को, जल्दी सागर को बोला जाता है, तो यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, जो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है। कपड़ा हमें सबको पता है कि क्या, कपड़े के पर्यायवाची वस्त्र, वसन, वस्त्र, वसन और थे। उनमें से यहाँ देख लेंगे पताका। पताका प्रयोग करते हैं झंडे के लिए, या झंडी के लिए पताका का प्रयोग करेंगे। कर हो जाएगा हाथ के लिए,
अरण्य हो जाएगा वन के लिए। चीर, चीर वसन, ये हो जाएगा हमारा पर्यायवाची किसका? कपड़े का। कपड़े का पर्यायवाची शब्द लिखिए, फिर से आ गया है तो मान इज्जत हो जाएगा, वान वाला के लिए प्रयोग करते हैं, चीज वस्तु हो जाएगी कोई। उसके बाद आ जाता है सही उत्तर वस्त्र, वस्त्र हो जाएगा कपड़े का पर्यायवाची शब्द। आगे चलते हैं, कपड़े का पर्यायवाची शब्द लिखिए, ये हमने कर लिया था। गर्व शब्द का अर्थ लिखिए। गर्व शब्द, गर्व होता है क्या? अभिमान हो जाएगा, गरिमा को गलत मान लेंगे, अभिश भी नहीं होगा और परिणाम भी नहीं होगा, सही उत्तर हो जाएगा गर्व का अभिमान। उसके बाद देखते हैं, हर किसी की इच्छा आगे बढ़ने की होती है। यहाँ हमें इच्छा का अर्थ जो है वो बताना है। तो मनोबल होता है, मनोबल अंदर से जो बल आता है उसका इच्छा से कोई संबंध नहीं है, उत्तर हो जाएगा चाह। सबसे पहले हमें चाह दिया गया है। मान हो जाएगा इज्जत, सुखमयी अलग बात हो जाएगी, तो सही उत्तर हो जाएगा इच्छा का उत्तर ऑप्शन ए। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। अरण्य दिया गया है, अरण्य पहले भी आया था तो हमने बात कर ली थी। अरण्य जो शब्द है वो पर्यायवाची किसका है? वन का है। रात्रि अलग हो जाएगा, स्त्री अलग हो जाएगा, महल अलग हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, विकल्प हमें दिए गए हैं, पर्यायवाची किसका चुनना है? इंद्र का। हमें प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कई बार यह है कि दिए गए शब्दों में से पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, कौन सा शब्द सही पर्यायवाची है। तो सबसे पहली बात है पर्यायवाची देखने हैं ध्यान से। तो झष नहीं होगा, कानन नहीं होगा, नलिन नहीं होगा, सही हो जाएगा इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है सुरपति, जो किसके राजा थे? सुर बोला गया है देवताओं को। हमें क्या करना है? इंद्र का पर्यायवाची चुनना था। तो इंद्र जो हैं वो क्या हैं? राजा हैं, किसके? देवताओं के। तो देवताओं के राजा हैं, तो सुरपति उनको बोला गया है इंद्र को। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। महीप, महीप हो जाता है राजा का पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ हम चले जाएंगे भूप की तरफ। सुता हो जाता है बेटी, पसंद हो जाता है किसी की खुद की पसंद, और दहन हो जाएगा कुछ जलाना। तो सही उत्तर होगा महीप का पर्यायवाची हो जाएगा भूप, और ये दोनों पर्यायवाची हैं राजा के। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। असी, असी शब्द हमें दिया गया है, उसका पर्यायवाची बताना है। तो असी का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा करवाल। असी का पर्यायवाची हो जाएगा करवाल, क्योंकि करवाल और असी ये खड़ग तलवार की ओर संकेत करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यायवाची शब्द बताना है चमन का। चमन, तो चमन बोला जाता है फूलों का चमन, फूलों का चमन होगा। तो जो सही उत्तर हो जाएगा बाघ। प्रभु होगा ईश्वर, चक्षु हो जाएगी आंखें, और जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बाघ। निम्नलिखित का सही पर्यायवाची शब्द बताना है किसका? अमृत का। तो बरसात नहीं होगा अमृत का पर्यायवाची शब्द, अमेय, बयार या मेह। तो अमृत का सही उत्तर हो जाएगा पर्यायवाची शब्द जो होगा अमेय हो जाएगा सही उत्तर। बयार हो जाएगी हवा, मेह हो जाएगा बारिश या वर्षा। निम्नलिखित का सही पर्यायवाची, यहाँ हमें अभी हम पर्यायवाची शब्द कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ी देर कुछ अगले प्रश्न हमारे विलोम शब्द के भी आने वाले हैं। तो पाषाण, पाषाण का हम जानते हैं पाषाण खंड या पत्थर के टुकड़े। तो यहाँ हमारा सीधा उत्तर हो जाएगा पत्थर। पाषाण का पर्यायवाची हो जाएगा पत्थर। प्रस्तर भी होता है, याद रखेंगे। पीयूष हो जाएगा, जो अमृत है उसके लिए प्रयोग करेंगे। प्रसून फूल हो जाएंगे। पताका, पताका का पर्यायवाची बताना है, हमने पहले भी देखा था। तो पताका का प्रयोग किया जाता है झंडे के लिए, ध्वज के लिए, या यहाँ हमारे पास है झंडी शब्द। तो झंडा, ध्वज, पताका। घमंड का पर्यायवाची शब्द अहंकार।
पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न को ध्यान से देखेंगे कि दिए जो हमारे प्रश्न हमें दिए गए हैं उनमें से घमंड का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। अहंकार हो जाएगा, उसे बड़ा अहंकार है, अभिमान है, गर्व है। तो गौ जो सही उत्तर हो जाएगा, गौ शब्द ये प्रयोग किया जाता है गाय के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर। उसके बाद देखते हैं जमुना का पर्यायवाची नहीं है। जमुना का कौन नहीं है? यमुना दिया गया है, लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं जमुना। श्यामा, क्योंकि कृष्ण जी श्याम थे तो उनके लिए इस वाले शब्द का प्रयोग किया गया। रवि सुता हो गया, तो पेय जो शब्द है वो हो जाएगा हमारा सही उत्तर यहाँ, जो पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न घुमाकर पूछा गया कि पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। करुणा निधान, करुणा होती है क्या? दया। निधान जिसके पास दया हो, तो त्रुटि हो जाएगा गलती, कच नहीं होगा, सैंधव नहीं होगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दयालु हो जाएगा करुणा निधान का सही पर्यायवाची शब्द। मित्र का पर्यायवाची नहीं है। सखा, सखा, सहचर, साथी हो जाएंगे मित्र के पर्यायवाची। माँ शब्द बिल्कुल ही अलग दिख रहा है, बड़ा आसान है, माँ शब्द हो जाएगा सही उत्तर, जो मित्र का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची शब्द का सही। अब उपाय के लिए हमें सोचना है। उपाय सोचना, सोच हमारी जो थिंकिंग है उसके लिए। उपाय तरकीब है, सोचना अलग चला जाएगा, क्रिया में चला जाएगा। बाग नहीं होगा, बगीचा भी नहीं होगा। उपाय वो उपवन होता है, उपवन अलग होता है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा उपाय सोचो, कोई तरीका सोचो, कोई तरकीब निकालो। अरुण, अरुण के लिए देख लेते हैं कि अरुण शब्द का जो सही पर्यायवाची हमें देखना है क्या हो जाएगा। निशानाथ, दिवाकर, सुधाकर, शशांक, तो सही उत्तर हो जाएगा अरुण, दिवाकर। सूर्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। तरु का पर्यायवाची नहीं है। तरु का वृक्ष, विटप, द्रुम, पग, पग हो जाएगा सही उत्तर। पग का प्रयोग किया जाता है पैर के पर्यायवाची के रूप में। पैर का पर्यायवाची पग के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो वो सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वो तरु का, वृक्ष का, पेड़ का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आता है, और यहाँ पूछा गया कि उसके अर्थ के लिए पूछा गया है, तो अ नहीं के प्रयोग में अ का प्रयोग करेंगे। अ नहीं के अर्थ में, तो जो पहले अद्भुत हुआ करते थे, नहीं, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पूर्व जन्म में भूत ना बना हो, जो पहले भूतों जैसा हो, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा जो पहले कभी ना हुआ हो, वो हो जाएगा अभूतपूर्व। आभूषण का पर्यायवाची क्या नहीं है? क्या नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे। अलंकार हो जाएगा, विभूषण हो जाएगा, भूषण हो जाएगा। हार क्या है? हार आभूषण होते हैं, सभी जितने भी गहने हैं वो आभूषण है, लेकिन एक अकेला हार जो है, एक अकेला हार आभूषण नहीं हो सकता, तो सही उत्तर हो जाएगा हार। हार क्या है? आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। हार आभूषण है लेकिन पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा शब्द कनक का अर्थ नहीं है? कौन सा शब्द कनक का अर्थ नहीं है? तो एक हम पढ़ते आ रहे हैं, अलंकार जब करेंगे, कनक कनकते सौ गुनी, मादकता अधिकाए, जो खाए सो बोराए, ऐसा कुछ करके आएगा। तो यहाँ कनक कनकते सौ गुनी, एक कनक बोला गया है किसको? गेहूं को, एक सोने को, एक धतूरे को। कनक के 3 अर्थ हैं। यहाँ जो अलग बचेगा वो हो जाएगा हमारा कमल, और सही उत्तर क्या हो जाएगा? कमल, ऑप्शन सी। प्रसून शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो प्रसून बोला गया है फूल को, सरोज बोला गया है कमल को। कमल एक अलग फूल है। सुमन, सही उत्तर जाएगा सुमन की ओर। फूल का पर्यायवाची है प्रसून, सुमन। पुष्प, तो ये हो जाएंगे हमारे गलत, सही उत्तर जाएगा सुमन। रम्य का अर्थ होता है, रम्य बड़ा ही रम्य है, सुंदर है, तो सही उत्तर चला जाएगा ऑप्शन बी, सुंदर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अमृत, अमृत से संबंधित पूछे जा रहे हैं। याद रखेंगे कि 2-3 प्रश्न हमारे आ चुके हैं। अमृत शब्द के पर्यायवाची का चयन कीजिए। नवनीत, पीयूष, आसव, शोणित। तो सही पर्यायवाची हो जाएगा पीयूष। अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा पीयूष। पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? द्विज, शैल, अंशु, हर्ष। तो सही हो जाएगा हमारा पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विज। पुरुष शब्द का क्या अर्थ है? पुरुष तो क्या है? पुरुष का वह पुरुष जा रहा है, वह व्यक्ति जा रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही, व्यक्ति। गाय का पर्यायवाची नहीं है, गाय का पर्यायवाची नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखेंगे कौन नहीं है। अंबु, कपिला, गौ, धेनु। तो ये तीनों हैं पर्यायवाची। अंबु हो जाएगा सही उत्तर, जो गाय का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ेंगे। राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है राक्षस का पर्यायवाची शब्द? देखेंगे दनुज बोलते हैं, दनुज, दानव, असुर, रजनीचर, निशाचर, सुर। सुर बोला जाता है देवताओं को। सुर किसको बोलेंगे? देवताओं को। असुर जो देवताओं जैसा नहीं है वो असुर है। तो सुर हो जाएगा सही उत्तर। घर शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? घर का पर्यायवाची यहाँ क्या नहीं है? निकेतन दिया गया है, भुवन दिया गया है, सदन दिया गया है और निलय दिया गया है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा? भुवन, तीनों पर्यायवाची दिए गए हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन ए निलय, ऑप्शन बी भुवन, ऑप्शन सी सदन और ऑप्शन डी हो जाएगा निकेतन। तो हमारा यहाँ क्या होगा? जो भुवन है, भुवन शब्द जो है वो पर्यायवाची नहीं माना जाएगा घर का। भवन होता है, भुवन नहीं होगा। परिश्रम का समानार्थी शब्द है परिश्रमी, व्यक्ति के लिए हो जाएगा। व्यक्ति की बात नहीं की है, समान अर्थ वाला। मेहनत, तो मेहनत की तरफ जा रहे हैं, श्रमिक भी नहीं होगा, प्रयत्न भी नहीं होगा। परिश्रम, मेहनत, मेहनत। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेहनत। सोना शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? सोना का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो ऑप्शन दिए गए हैं सवर्ण, सुवर्ण, स्वर्ण, हिम। तो जो ऑप्शन ए है सवर्ण वो हमारा क्या है? सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है, वो स्वर्ण होता है। सवर्ण हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा जो सोना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। वंश शब्द का अर्थ नहीं होता। क्या नहीं होता है वंश का अर्थ? अर्थ दिए गए कुल, कुल को बोला जाता है वंश की, वो कौन से कुल में पैदा हुआ है, कौन से वंश में पैदा हुआ है। वांस को भी वंश बोला जाता है। वश में करना या जाति, जाति को भी बोला जाता है, इसको भी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा जिसको नहीं बोला जाता वंश, ऑप्शन सी, वश में करना, बस में करना, वो हो जाएगा अर्थ ना की ओर जाके ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न शब्द का पर्यायवाची बताइए। आग का बताना है तो आग का सबसे आसान है अग्नि, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। देवता, देवता का क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं मधुमती, देवेंद्र, इंदु और अमर। हमें यहाँ क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। तो देवता जो होते हैं वो क्या हैं? अमर हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, देवता का पर्यायवाची अमर। रात्रि शब्द का पर्यायवाची बताना है। रात्रि शब्द का क्या है पर्यायवाची देख लेंगे। तो वसन कपड़े का हो जाएगा, हेम नहीं होगा, अंबर आसमान का हो जाएगा, निशा हो जाएगा सही उत्तर। चांद का पर्यायवाची बताना है। सुधांशु, अनिल, दिनेश, भास्कर। सुधांशु की तरफ चले जाएंगे, ऑप्शन ए कर लेंगे क्योंकि अनिल क्या हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा? हवा के लिए हो जाएगा। भास्कर हमारे सूर्य देवता के लिए हो जाएगा। चंद्रमा, अब चंद्रमा फिर से दे दिया गया है तो यहाँ चंद्रमा का पर्यायवाची बताना है। शशि हो जाएगा हमारे चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द। तालाब, तालाब का पर्यायवाची बता देंगे तो तड़ाग, आकाश, पानी, कांतार। तो तालाब, सर, सरोवर, तालाब, तड़ाग, तड़ाग हो जाएगा हमारा
सही उत्तर। लक्ष्मण, लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द बताना है। कपीश, कपीश किसको बोला गया है? हनुमान जी को। माघ नहीं होगा, लंकेश कौन थे? रावण। सही उत्तर हो जाएगा सौमित्र, सुमित्रा के बेटे थे, तो सौमित्र हो जाएगा लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है, अर्जुन का देख लेंगे, अनूठा नहीं है, अवश्यव नहीं है, ध्वांत नहीं है, पार्थ हो जाएगा सही उत्तर। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पार्थ। नेत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नेत्र का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? चक्षु है, लोचन है, अक्षी है, जलद। जलद जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वो नेत्र का, आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आगे चलेंगे। देवदत्त की दृढ़, जो दृढ़ प्रतिज्ञा थी उसे भीष्म बना दिया। यहाँ भीष्म का पूछा गया है कि यहाँ भीष्म का अर्थ किसके लिए प्रयोग हुआ है? निडर नहीं, अविचलित नहीं, स्थूल नहीं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटल हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं विलोम शब्द की ओर। विलोम शब्द कौन से हैं? जो हमें विपरीत अर्थ बताएं, उल्टा अर्थ बताएं, वो होते हैं विलोम शब्द। जैसे दिन, रात, सुख, दुख। तो चतुर का विलोम शब्द है, चतुर जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? मजबूरी नहीं होगा, मूर्ख हो जाएगा। साधारण तो बिल्कुल आम है। संपन्न नहीं होगा, तो मूर्ख जो है चतुर, वह बड़ा चतुर है, उसका भाई मूर्ख है। गतिवान का विलोम शब्द बताना है। एक के पास गति है, गतिवान, तो जिसके पास गति नहीं है, जो बिना गति के है, कौन है? गतिहीन, गतिहीन हो जाएगा सही उत्तर। उसके बाद है कृतज्ञ। कृतज्ञ का हमें क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। कायर नहीं होगा, कृतज्ञ या कृतज्ञ दोनों बोल सकते हैं। संस्कृत के अनुसार हमारा जो अगर शुद्ध उच्चारण होगा कृतज्ञ, तो वो देखें तो उसका जो जो किए गए उपकार को माने उसको बोलेंगे कृतज्ञ या कृतज्ञ। उसके बाद जो ना माने वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कृतघ्न। कृतघ्न हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ज्येष्ठ, कनिष्ठ, सबसे आसान है ज्येष्ठ, कनिष्ठ। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, अमीर, अमीर तो तब बनेंगे ना जब भ्रष्टाचार करेंगे, वो विलोम नहीं हुआ। उसके बाद आता है सदाचार, ईमानदार। ईमानदार क्या है? व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, हमें ये भी ध्यान रखना है। ईमानदार व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है, विशेषण है। दयालु नहीं होगा, तो भ्रष्टाचार का सही विलोम शब्द हो जाएगा सदाचार। दिए गए शब्द का विलोम शब्द किसका? अगम, अगम। अधम नहीं होगा, अधम नीच के लिए बोला जाता है। अधम किसके लिए बोलते हैं? नीच के लिए। उधर भी नहीं होगा, अनुज भी नहीं होगा, सुगम हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अगम, सुगम। चेतन, चेतन, अचेतन, जड़, निकेतन, एकता। तो जड़ के लिए हमेशा जो विलोम शब्द प्रयोग करते हैं वो होता है जड़, चेतन। कड़वा, कड़वा का क्या करेंगे? मधु दिया गया है, उसका भी अर्थ मीठा है। मीठा दिया गया है, उसका अर्थ भी मीठा है। तो यहाँ थोड़ा सा विचलित होने वाली बात है, लेकिन हम क्या करेंगे, जब कटु दिया जाता है तो मधु करते हैं। अगर कड़वा दिया गया है तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? मीठा। गुप्त, गुप्त क्या है? कोई भी बात को गुप्त रखना, तो उसका क्या हो जाएगा? चेतन नहीं होगा, मधुर नहीं होगा, प्रकट। एक कोई बात सबके सामने हो वो है प्रकट, और जो दूसरों से छिपाकर रखी जाए वो हो जाएगी गुप्त बात। निंदा शब्द का विलोम शब्द, एक किसी की निंदा करना, बार बार निंदा बोला गया है चुगली को, किसी के बारे में बुरे शब्द बोलना उसके पीठ पीछे। और स्तुति होता है उसकी अच्छी बातें बताना, उसका गुणगान करना। तो यहाँ हो जाएगा हमारा निंदा का स्तुति। अंधकार का सही विलोम शब्द, अंधकार, दिवस हो जाता है दिन, उजाला, प्रकाश, उजियारा। अब यहाँ विचलित होने वाली बात है क्या कि अंधकार का उजाला भी प्रकाश है, प्रकाश भी प्रकाश है, उजियारा भी प्रकाश है। लेकिन हमें अंधेरा होता तो उजाला, अंधकार है तो हम ऑप्शन सी की ओर जाएंगे प्रकाश।
अंधकार प्रकाश, अंधियारा उजियारा, अंधेरा उजाला, अंधकार प्रकाश। अनाथ शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? अनाथ, अनाथ जिसका कोई ना हो, अनाथ जिसका कोई ना हो, नाथ जो है वो, उसके लिए नहीं प्रयोग करेंगे। सुनाथ भी नहीं होगा, सही उत्तर हो जाएगा सनाथ, अनाथ का सनाथ। खंडन का विलोम शब्द क्या है? खंडन, किसी की भी बात का खंडन करना, उस बात को क्या है, जब हम समर्थन नहीं देते हैं तो वो खंडन हो जाता है। तो एक हम खंडन करते हैं बात का, किसी ने कोई अपना मत रखा, विचार रखा, तो उसका हम खंडन करेंगे, तो उसका क्या है, संपूर्ण हो जाएगा, पूरा ये नहीं माना जाएगा। समर्थन हमारा चला जाएगा सही उत्तर में, अपूर्ण हो जाएगा, अधूरा। सन्मति हो जाएगी, सन्मति, अच्छी वाली बुद्धि, तो वहां नहीं जाएंगे, सही उत्तर हो जाएगा समर्थन, ऑप्शन ए। अभिमान, अगर किसी को अभिमान है, वो गर्व उसका दिया गया है, तो वो उसका पर्यायवाची शब्द है। स्पर्धा में नहीं आएगा। स्पर्धा क्या है? प्रतियोगी जो आपस में होते हैं उनके बीच में होती है। निरभिमान, तो यहाँ जो ऑप्शन सी है वो हो जाएगा सही, कि एक जिसके अंदर अभिमान हो, एक बिना अभिमान के, निरअभिमान। सुषुप्ति, निद्रा, स्वपन, जागृति, विरक्ति। तो सुषुप्ति होती है सोने का, जो हमारा सोने की जो अवस्था है वो है सुषुप्ति, उसका निद्रा नहीं होगा, स्वपन भी नहीं होगा, जागृति जागना, सुषुप्ति सोने की जो अवस्था है सुषुप्ति, जागृति हो जाएगी जागने की अवस्था। अकलमंद, अकलमंद जिसके अंदर अकल है, कमजोर नहीं होगा, क्योंकि कमजोर का जो संबंध है वो बल से है। कमरा बंद नहीं होगा, चतुर नहीं होगा, क्योंकि अकलमंद जिसके अंदर, वो तो चतुर का पर्यायवाची हो जाएगा। मूर्ख जिसके अंदर बुद्धि है, एक जिसमें कम अकल है, अकलमंद, और उसका जो विलोम शब्द हो जाए, अकलमंद जिसके अंदर, अकलमंद जिसके अंदर जो अकलमंद है, जो चतुर है, और उसका विलोम शब्द हो जाएगा मूर्ख। शोषक, जो शोषण करता हो, उसका विपरीत हो जाएगा पोषक, जो पोषण करता हो, उसको बढ़ावा देता हो, शोषण जो उन पर अत्याचार करता हो। निर्माण, निर्माण करना, तो निर्यात हो जाएगा व्यापार से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनका आदान प्रदान। नवीन हो जाएगा नया। विनाश हो जाएगा निर्माण का सही विलोम शब्द या विपरीत अर्थ वाला शब्द, की निर्माण किया, विनाश किया, तो ऑप्शन सी की ओर जाएंगे। निर्माण का विपरीत अर्थ वाला शब्द हो जाएगा विनाश। नूतन, नूतन होता है नया तन, तो नवीन तो इसका साथ वाला होगा, पुरातन हो जाएगा हमारा सही उत्तर। लेकिन बात आती है नूतन पुरातन, नूतन का जो सही विलोम शब्द होगा वो पुरातन होगा। अगर हमें नूतन के साथ पुराना दिया जाए तो भी हम पुरातन की ओर ही जाएंगे। अशांत, अशांत का सबसे आसान है शांत। अर्थ, अर्थ अनर्थ, अर्थ अनर्थ, तो यथार्थ भी नहीं होगा, स्वार्थ नहीं होगा, प्रदत्त नहीं होगा, सही उत्तर चला जाएगा अनर्थ की ओर। राग, राग के देख लेते हैं, ऑप्शन हमें दिए गए हैं निराग, द्वेष, सुराग, पराग। तो एक किसी से राग होना, राग मतलब उसकी तरफ हम उसकी तरफ आकर्षित होना, द्वेष हो जाएगा उससे हमारा मन मुटाव वाली भावना, तो राग का हो जाएगा सही उत्तर द्वेष। स्वाधीन सबसे आसान है, पराधीन, स्वाधीन खुद के अधीन, स्वाधीन खुद के अंदर यानी आजाद, खुद के अधीन रहना। पराधीन दूसरों के गुलाम होना, पराधीन हो जाएगा। सदुपयोग, दुरुपयोग, अच्छा प्रयोग करना, समय का सही प्रयोग करना, या कोई भी वस्तु का उचित प्रयोग सदुपयोग, उसका गलत प्रयोग करना दुरुपयोग। दुराचार, आचार, सदाचार, निराचार, अनाचार, तो दुराचार बुरा आचरण, दुराचार, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सदाचार। चैन, चैन के लिए ऑप्शन दिए गए हैं विलोम शब्दों के लिए, बेचैन, न चैन, सुख चैन, ना चैन। तो एक किसी के पास चैन है
एक जिसके पास चैन नहीं है तो वो कैसा है? बेचैन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इष्ट का विलोम शब्द है विरोधी, अनिष्ट, आशंका, शत्रु। तो यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा अनिष्ट हो जाना। इष्ट जो हमने मांगा हो, जो हमारे द्वारा चाहा गया हो, जिसकी इच्छा की गई हो। अनिष्ट जिसकी इच्छा नहीं की गई हो, कोई ऐसा कार्य। भौतिक, भौतिक होती हैं जो भौतिक वस्तुएं हैं हमारी। और उसके बाद ऑप्शन हमें दिए गए हैं विलोम शब्द के लिए, लौकिक, आध्यात्मिक, क्षणिक, जटिल। तो सही उत्तर हो जाएगा आध्यात्मिक। अध्यात्म की ओर जो विचारों में है वो अलग है, भौतिक वस्तुएं अलग है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, आध्यात्मिक। अकाम, हमें विलोम शब्द देखना है अकाम का। तो ऑप्शन दिए गए हैं नाकाम, निष्काम, काम, सकाम। तो अ वाले अधिकतर जो शब्द हैं उनका विलोम शब्द हम किस में देखते हैं? स में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, सकाम। आसक्ति, आसक्ति मैंने इससे पहले भी हमारा राग द्वेष की जब बात आई थी कि किसी की तरफ आसक्त हो जाना, उसकी तरफ आकर्षित होना। तो विरक्ति नहीं होगा, विराग भी नहीं होगा, संन्यास भी नहीं होगा, आसक्ति का हो जाएगा अनासक्ति, अनासक्ति। उत्तरार्ध, उत्तरार्ध अर्थ नहीं होगा, अर्थ का अर्थ हो जाएगा आधा। मध्य होता है बीच का, अंत तो अंत, एंड। उसके बाद बात आती है पूर्वार्ध की। उत्तर जब भी आता है, उत्तर, उसका यहाँ हम जब विलोम शब्द लेके चलेंगे तो पूर्व की ओर चलेंगे। जब पूर्व दिया गया हो, दक्षिण ना दिया गया हो, तो हम पूर्व की तरफ जाते हैं। उत्तरार्ध, पूर्वार्ध। सत्कार का विलोम शब्द है, कोई हमारे घर आए, उसका सत्कार जो है वो सत्कार करना, उसके आने की मतलब थोड़ी आव भगत जो करनी है वो है सत्कार। उसके बाद ऑप्शन दिए गए हैं विलोम शब्द के लिए, उपेक्षा, निंदा, तिरस्कार, उपहार। तो बात है उपेक्षा करना किसी की, वो अलग हो जाएगा। निंदा होती है चुगली। तिरस्कार करना, तिरस्कार करना मतलब जो उसका सम्मान उचित नहीं करना, तो वो हो जाएगा तिरस्कार। तो सही उत्तर होगा, सत्कार का विलोम शब्द हो जाएगा तिरस्कार। जंगम शब्द का विलोम शब्द, तो गतिशील, स्थावर, जड़, चेतन। तो जड़ और चेतन तो एक दूसरे के हैं, गतिशील नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा जंगम का, हमेशा याद रखना, स्थावर। उभय, अभय, उभय का समरूपी भिन्नार्थक है। दो शब्द हमें दिए गए हैं, अभय और उभय। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन क्या है, वो नीचे वाले गायब हैं, पर सही उत्तर हमारे पास है, देख लेंगे। अभय, उभय। अभय बोला जाता है जिसको कोई डर ना हो, अभय बोला जाएगा जिसको कोई डर ना हो, तो वो है निडर। उभय, उभय तब बोला जाता है जो दोनों के बीच का हो। कई बार बोला जाता है कि उभय लिंगी, दोनों के बीच का जो है उसको उभय बोला जाता है। तो दोनों, सही उत्तर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, अभय, निडर, उभय, दोनों। नीचे दिए गए शब्दों में विजातीय शब्द को चुनकर लिखना है। कौन सा विजातीय शब्द जो एक ही ग्रुप के, एक समूह के ना हो? कैसे देखेंगे? गोदावरी दिया गया है, नदी है, ध्यान से देखेंगे। कृष्णा दिया गया है, नदी है। कावेरी क्या है? नदी है। उसके बाद ऑप्शन डी आता है विंध्य। विंध्य क्या है? पर्वत है, एक पर्वत को बोला गया है। तो हमारा जो विजातीय अलग शब्द होगा वो विंध्य हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको दिए जाते हैं कि विजातीय शब्द को हमें चुनकर लिखना है, कौन सा जो शब्द है वो अलग है, दिए गए शब्दों की श्रेणी का नहीं है, तो वो विजातीय हो जाएगा। तीनों हमारे शब्द यहाँ क्या है? नदी है, और पर्वत हमारा विंध्य अलग हो जाएगा। विजातीय शब्द को फिर चुनना है। कॉफी दिया गया है, चाय दिया गया है, दूध दिया गया है। उसके बाद बात आती है भात की। तो भात हमारा चावल क्या है? अलग हो जाएगा। कॉफी, चाय और दूध वो पेय पदार्थ हैं, और भात हो जाएगा अलग, क्योंकि वो अन्न है।